नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। नए साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान नए अवतार में नजर आ रहे हैं। धार्मिक यात्रा से लौटते ही सीएम ने शनिवार को मंत्रियों से लेकर मंत्रालय के अफसरों को सुशासन का पाठ पढ़ाते हुए जमीनी फीडबैक पर रखने के निर्देश भी दिए हैं। तो सोमवार को कलेक्टर कमिश्नर की मैराथन बैठक में जनता से जुड़े मामलों को लेकर सीएम एक्शन मोड भी देखे हैं। भिंड जिले में स्ट्रीट वेंडर्स को लोन स्वीकृत नहीं होने पर सीएम ने बैंक अफसरों को तलब किया। तो वहीं ग्वालियर में निगम कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं होने पर नगर निगम कमिश्नर को हटाने के निर्देश जारी कर दिए। सुबह 11 बजे शुरू हुई कॉन्फ्रेंस देर शाम तक चलती रही। आखिर सीएम शिवराज को ये एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है और उनका ये रुद्र अवतार क्या कहता है, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। सड़क पर यह कचरा उन कर्मचारियों ने ही फेंका है जिनके कंधों पर सफाई का जिम्मा है, और सफाई के बजाय उल्टा सड़क पर कचरा फेंकने का कारण महीनों से वेतन नहीं मिलना रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसकी जानकारी लगी तो कलेक्टर कमिश्नर्स की बैठक में सीएम ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर संदीप माकिन पर भड़क उठे। वेतन नगर निगम कर्मियों को समय पर मिलना चाहिए। सवाल जवाब करते हुए सीएम ने पूछा कि वेतन देने में इतना विलंब क्यों हुआ। आप कमिश्नर हैं, शहर में स्वच्छता कायम करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आपके सामने सड़क पर कचरा फेंका जा रहा है, ये सहने लायक नहीं है। सीएम बोले अब बहुत हो गया, और उन्होंने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस से कहा कि इनकी छुट्टी कर दो। नगर निगम के जो कमिश्नर से और बाकी स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। वेतन नगर निगम कर्मियों को समय पर मिलना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है क्यों होता है, ये सुनिश्चित करवाइए। सर मैं इसको सर पर्सनली सर देख रहा हूं सर। और भिंड जिले की समीक्षा में सामने आया कि स्ट्रीट वेंडर्स की प्रोग्रेस रिपोर्ट सिर्फ 24% से भी कम है। लोन स्वीकृत नहीं होने पर अफसरों ने सीएम को बहाने सुनाए तो सीएम ने बैंक अफसरों को ऑनलाइन जोड़कर लोन स्वीकृत नहीं होने का कारण पूछा। बैंक अफसर ने खेद जताया तो सीएम ने कहा कि खेद जताने से कुछ नहीं होगा, इस मामले को लेकर मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा। इसी तरह धान खरीदी की व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर मुख्यमंत्री ने अनूपपुर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर पर भी नाराजगी जाहिर की। जरा बताएं कलेक्टर भिंड एसबीआई का कितना टारगेट तक, कितने प्रकरण भेजे हमने, कितने एसबीआई भिंड के 3 ब्रांचों में 90 पेपर पेंडिंग है, अभी नहीं किए होगा। बताएं एसबीआई एक भी 90 भेजे, एक भी नहीं किया। नहीं, मुझे वाकई इसका खेद है, लेकिन चूंकि उस इलाके में जो हमारे और हैं वहाँ सब हुआ है। यह क्या वजह रही है कि भिंड में नहीं हो पाया, मैं इसकी आज ही इसको करवा के आप गंभीरता से देखिए। कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से कहा कि रेत से पैसा निकालने की कोशिश की तो छोड़ूंगा नहीं। वैद्य कॉन्ट्रैक्टर्स को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वे राजस्व देते हैं। ऐसी शिकायतें मिल रही है कि रेत का अवैध कारोबार करने वाले वैद्य कॉन्ट्रैक्टर्स को परेशान करते हैं, इसके लिए पैसा भी बांटा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल वाहन जब्त करने से अवैध परिवहन बंद नहीं होगा, वाहनों को राजसात किया जाए। हालांकि सीएम के इस एक्शन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। ग्वालियर के कमिश्नर को जिस बात से हटाया कि वहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों ने कचरा पेमेंट न मिलने की वजह से कचरा नगर निगम में फेंक दिया और धरने पे बैठ गए। भोपाल की भी अमूनन वही स्थिति है कि नगर निगम ने पैसा जमा नहीं किया एमपीबी में, जिसकी वजह से पूरे भोपाल की स्ट्रीट लाइट बंद है और जिसके लिए नगर निगम भोपाल के कमिश्नर जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री शिवराज जी को यहाँ पे भी वही कार्रवाई करना चाहिए। बैठक में सीएम ने कहा कि मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस देगा वही टिकेगा। अफसरों की बैठक के बाद सीएम अब मंगलवार को मंत्रियों का परफॉर्मेंस जांचने जा रहे हैं। सीएम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर अब तक हुए कामों की समीक्षा करेंगे। इसके लिए सीएम मंत्रियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे और अब तक हुए कामों को लेकर भविष्य की प्लानिंग भी अफसरों के बजाय खुद मंत्रियों को भी बतानी होगी। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो हमने जो ये टैगलाइन दी है शिव का रुद्र अवतार, इसलिए क्योंकि लगातार जब से उपचुनाव की जीत हुई है, बीजेपी जीत कर आई है, उसके बाद से ही सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं विभागों की, अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, नहीं हो रहा है तो हटा दे रहे हैं, और साथ ही साथ माफियाओं पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। और मध्य प्रदेश में
वो कानून जिनसे सख्त से सख्त सज़ा मिल सके यहाँ अपराधियों को, उनके लिए भी वो काम कर रहे हैं। बातचीत करते हैं, हमारे साथ विनय सक्सेना जी कांग्रेस विधायक हैं, जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका। शंकरलाल तिवारी जी पूर्व विधायक हैं, प्रखर वक्ता है, कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, आपका भी स्वागत है। और धनंजय प्रताप सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सरकार के कामकाज को बेहतरी से समझते हैं और कई बार वो इन मसलों पर अपनी मजबूत राय भी रख चुके हैं। सबसे पहले मैं धनंजय जी आप ही के पास आता हूँ और एक सवाल ये कि यहाँ एक फिल्म दिख रही है और उसका नाम है नायक, और नायक की भूमिका में अनिल कपूर थे। फिलहाल उस भूमिका में नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। हाँ विजय जी, इसको बोला मोबाइल पे लगा दे। धनंजय जी मेरी आवाज मिली होगी आपको? हाँ अब आ रही है विजय जी जी। हाँ तो आप सवाल पूरा कीजिए। जी जी, मैं सवाल वही पूछ रहा था कि जिस तरह से फिल्म नायक थी उसमें अनिल कपूर जो है सीएम की भूमिका निभा रहे थे, ताबड़तोड़ फैसले, अधिकारियों पर कार्रवाई, सेम वही फिल्म जो है अब रियल में दिखाई देने लगी है मध्य प्रदेश में। तो हाँ विजय जी, ये बात वाकई में सही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने एक एक दिन का सदुपयोग कर रहे हैं। और वाकई में नायक फिल्म में जिस तरह से अनिल कपूर ने भूमिका निभाई थी, उससे भी मुझे लगता है कि एक कदम आगे जाकर के वो एक्शन में है। तो मुझे लगता है कि आपने और हमने सभी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पिछले 13 साल के कार्यकाल देखे थे जी, लेकिन इतने सख्त रूप में वो कभी नज़र नहीं आए थे। ये चौथा कार्यकाल को जो उन्हें मिला है, बल्कि ये कहें कि 15 महीने के वनवास के बाद मिला है। तो मुझे लगता है कि उन 15 महीनों का जो उनका चिंतन मनन मंथन था, उस सब का निचोड़ इस कार्यकाल में दिख रहा है। गुड गवर्नेंस को लेकर के जिस तरह मुख्यमंत्री सख्ती के साथ पेश आ रहे हैं, अफसरों को सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। आज जैसे कलेक्टर एसपी की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस बारीकी से समीक्षा की है एक एक चीज़ की, तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मुझे लगता है कि यही वजह है कि पूरे देश भर में इन दिनों अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में, या हम ये कहें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना में उनसे भी 2 कदम आगे आजकल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हो रही है। मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, उनके काम की तारीफ़ कर रहा हूँ कि वाकई में उनकी शक्ति से गवर्नेंस में, सुशासन में भी सुधार दिख रहा है और इसकी ज़मीन पर असर दिखाई दे रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री का नेचर कभी रहा नहीं है। इसके विपरीत विजय जी एक खास बात पे मैं आपका और प्रकाश डालना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान हम को मतलब सॉफ्ट नेचर का व्यक्ति माना जाता है, उदार व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है, नेता माना जाता है। कभी वो हिंदुत्व के मुद्दे में या अन्य मुद्दों, ऐसे कट्टरवादी मुद्दों पर सख्त नहीं होते। लेकिन देख लीजिए लव जिहाद का जो मुद्दा था, उस पर जिस तरह से उन्होंने सख्त कानून लेकर के आया है, या मतलब राज्यपाल की अधिसूचना के लिए भेजा है, उसके बाद जो पत्थरबाजी की घटनाओं को लेकर के वो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, ये ऐसे फैसले हैं जिसकी उम्मीद हम शिवराज सिंह चौहान से कर नहीं सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे कट्टर फैसले ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वाकई में चौथे कार्यकाल को उन्होंने एक बहुत चुनौती के रूप में लिया है, और सबसे बड़ी चुनौती उनकी आने वाला चुनाव है 2023 का, जिसकी वो तैयारी अभी से कर रहे हैं। जी, यानी कि ये सुशासन की तैयारी है और आने वाले चुनाव की भी तैयारी है। विनय सक्सेना साहब, मैं सबसे पहले आप ही से एक पॉलिटिकल रिएक्शन जानना चाहूँगा। इस चुस्ती दुरुस्ती और जो प्रशासनिक कार्रवाई है उसमें जो तंदुरुस्ती नज़र आ रही है, उससे कितना खुश हैं आप लोग, या इस पर भी आपका अपना कोई कांग्रेस का एक फीडबैक है या कांग्रेस का अपना कोई रिएक्शन है? मैं तो सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूं कि एक प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो सुशासन की तरफ काम कर रहे हैं। जी, मेरा आपसे ये कहना, ये कोई आलोचना की बात नहीं है, विपक्ष पे हमारी जिम्मेदारी भी है कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो सड़क पे और ज़मीन और धरातल में दिख क्यों नहीं रहा। जबलपुर में चिटफंड कंपनी अभी 15 दिन पहले जबलपुर के 10,000 बच्चों के पैसे करोड़ रुपए लेके चली गई। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो अपराधी दिखेगा मैं उसको गाड़ दूंगा। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं मैं भून दूंगा। साहब,
मत गाड़ो मत भूनो, जो हिंदुस्तान का संविधान कहता है, हथकड़ी लगा के जेल तो भेजो, और हमारे उन भांजे भांजियों का जो पैसा डूब गया है उस पैसे को वापस दिला दो। मैं कह रहा हूं जो कह रहे हैं, इतने ठोक बजा के कहा जा रहा है, उतना ठोक बजा के सड़क पे और धरातल में दिख क्यों नहीं रहा, ये मैं प्रश्न करना चाहता हूं। जबलपुर शहर में छीन छीन के निशाना बनाया जा रहा है कुछ लोगों को, लेकिन जो जबलपुर के बड़े माफिया हैं, जबलपुर शहर में जिनकी शहर के मेन चौराहों पे अवैध बिल्डिंगें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के महल बने हुए हैं, उन पे कार्रवाई हो तो समझ में आए कि न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार कितना भी अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहे अधिकारियों को, अगर आप अधिकारियों के हाथ पांव बांध के डाल दोगे और कहोगे समुद्र में तैरो, तो करेंगे कैसे? सरकार पैसा दे नहीं रही, नगर निगमों में बल्ब खरीदने का पैसा नहीं है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले जा रहे हैं। जबलपुर में भी हड़ताल हुई, ग्वालियर में हड़ताल हुई, भोपाल में हड़ताल हुई। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये तो बताएं कि वो पैसा कैसे दिया जाएगा? एक एक नगर निगम में वसूली की जा रही है, हेलमेट के नाम पे, मास्क के नाम पे, एक दो पहिया वाहनों से वसूली पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है, लेकिन विकास के नाम पे एक लाइट का बल्ब खरीदने का पैसा नहीं है नगर निगमों के पास। और करोड़ों रुपए आप टैक्स वसूल रहे हो कोरोना काल में, और जिनका टैक्स नहीं आ रहा उनकी कुर्की कर रहे हो आप। और उसके बाद भी अगर आपके अधिकारी कहते साहब कि सरकार कह रही आत्मनिर्भर बनो, 1 रुपए की राशि प्रदेश सरकार दे नहीं रही हमको विकास के लिए, तो ये कैसा सुशासन है, ये कैसा विकास है? सिर्फ टैक्स वसूली करना प्रदेश सरकार का काम है क्या? और सुशासन की बात, आप अधिकारियों को आप अपनी मीटिंग में, अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस कुछ भी शक्ति दिखाइए, जब आप उनको अधिकार नहीं देंगे। एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूं, पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर्स ने कहा कि दिवाली में पटाखे नहीं फूटेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश आया है, कलेक्टर कह रहे हैं कि नहीं फूटेंगे। 4 दिन बाद नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री कहते हैं कि कौन रोकेगा पटाखे फोड़ने से। तो आपके कलेक्टर क्या आपकी भाषा से बात नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं कलेक्टर में और प्रशासन में स्थानीय और माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों के बीच में कोई अंतर है क्या? या उनकी आंखों की भाषा हमारे नीचे के अधिकारी नहीं समझ पा रहे? या सरकार में 3-4 तरह के मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कुछ कहते हैं, और या अधिकारी कुछ कह रहे हैं। चलिए, सुशासन कैसे मालूम है इसको? लेकिन आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है, आपके रिएक्शन से ऐसा लग रहा है कि शायद सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है। अगर मैं जरा शंकरलाल तिवारी जी से पूछता हूं। तिवारी जी, आपने सुना होगा, बड़ा धैर्य पूर्वक आप सुन रहे थे विनय सक्सेना साहब को। मैं आपसे गलत नहीं कह रहा हूं, सुनिए जबलपुर शहर का उदाहरण दे रहा हूं सर। मैं ये कह रहा हूँ कि सीएम साहब घर प्रदेश के सीएम हो रहा है शहर में, वो बात कर रहा हूँ, हर प्रदेश में जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं। जिनके अवैध कब्जे अभी जबलपुर में माफियाओं के हटे हैं, उनके नाम मैं आपसे कह रहा हूं पूरे प्रदेश की हालत क्या है। अभी सुनिए, अभी पीसी अभी शर्मा जी क्या कह रहे थे आपके चैनल में, आप ही के चैनल में शर्मा जी कह रहे थे कि भोपाल में कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला, ग्वालियर में सफाई स्वास्थ्य कर्मियों को पैसा नहीं मिला। जवाब सरकार की लापरवाही नहीं, आपने अपना पूरा समय दे दिया। सर तिवारी जी भी हैं, जरा उनसे भी रिएक्शन लेता हूं। आपके शंकरलाल तिवारी जी भाई साहब देखिए, ये तो अभी राजनीतिक जो बयान था वो कांग्रेस के मित्र हैं, वो अपनी बात कहेंगे, पर आज चुनी हुई सरकार और भोपाल में बैठी हुई है, उसके मुखिया शिवराज जी है, और शिवराज जी और पूरी सरकार का दायित्व है प्रथम लॉ एंड ऑर्डर, और इसके साथ ही साथ जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता तक पहुंचना, उसको आम नागरिक जीवन में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो बिना लाग लपेट के मिलना। और मैं सोचता हूँ कि शिवराज जी उसी प्रयास में लगे हैं। आए दिन वल्लभ भवन में IAS की मीटिंग, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठना, फिर हर जिले के कलेक्टर से बात करना, और ये सारे प्रयास को हमें पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए। शिवराज जी की कथनी और करनी हमेशा सामने रही है। आप अभी कह रहे थे कि जबलपुर में माफियाओं के घर गिरे हैं, कांग्रेस के मित्र मेरे वो विरोध नहीं कर पाए ठीक से, उनका कुछ अगर बुरा लगा है, वहां माफिया के अभी अवैध इंक्रोचमेंट जो उन्होंने बना रखे थे वो गिरे हैं, वो पूरे प्रदेश में गिरेंगे, पूरे प्रदेश में गिर रहे हैं। और इस तरह के माफियाज को तो कहा है, नरोत्तम जी ने भी कहा, गृह मंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी, कि या तो वो प्रदेश के छोड़ के चले जाए और या तो सुधर जाए। और इस आने बढ़िया बात है, मैं धन्यवाद कहूँगा आपको। पर जबलपुर में अभी माफिया पर कार्रवाई हुई है हफ्ते भर के भीतर, मुझे जो याद आ रहा है। मैं उन घटनाओं का उल्लेख बिना मतलब नामजद करना नहीं
और इसलिए प्रशासनिक कसावट और निर्णय का परिणाम में बदलना ये सरकार का प्रथम दायित्व है, और जिसके लिए शिवराज जी प्राणपण से लगे हुए हैं। हम सब विनय सक्सेना जी, रिएक्शन लेके आपसे मैं ब्रेक पर जा रहा हूं। 10 सेकंड में रिएक्शन दे दीजिएगा। 15 महीने की सरकार में कितना जो है माफियाओं पर अंकुश लगा था, कितने लोगों पर अंकुश लगा था, कितने लोगों के पैसे वापस दिलवाए गए थे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार काम नहीं कर रही है? 15 महीने आपकी भी सरकार थी। जबलपुर का डेटा दे दीजिए जरा आप। देखिए 15 महीने में जो सरकार ने काम किया उसी की लाइन पे माननीय शिवराज सिंह जी के चल रहे हैं। और किसी भी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, आदरणीय शंकर लाल जी, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी की प्रदेश में सुशासन हो। अभी आपका एक कानून आया लोकतंत्र के 1988 भ्रष्ट निवारण अधिनियम के तहत धारा 177 को आपने दबाने का प्रयास किया। मेरा कहना है लोकतंत्र में आपने लोकायुक्त के आपने हाथ पांव बांध दिए, आपने आर्थिक अपराध के हाथ पांव बांध दिए। ये सुशासन की तरफ जा रहा है प्रदेश क्या? चैलेंजर प्रताप सिंह जी, जिस तरह से विनय सक्सेना जी आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवराज जी जो कह रहे हैं या जो आदेश दे रहे हैं या जिस तरह से वो एक्शन में नजर आ रहे हैं, वो एक्शन ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। विनय सक्सेना जी बहुत जागरूक विधायक हैं और इन दिनों विपक्ष के विधायक हैं, तो विपक्ष के विधायक का धर्म वो निभा रहे हैं। हालांकि वो भी महसूस कर रहे होंगे कि परिवर्तन उनको दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं सक्सेना जी से कहना चाहूँगा कि सक्सेना जी जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर कानून में जो सरकार ने संशोधन किया, तो मैं कहता हूँ कि मेरा कहना है कि सक्सेना जी को इस बात को विधानसभा में उठाना चाहिए कि ये गलत है, उनके पास अधिकार है इस बात का। और रही बात माफिया के अभियान के खिलाफ में, अगर सक्सेना जी को ऐसा लगता है कि कहीं किसी ज़िले में कोई भेदभाव करके कार्रवाई की जा रही है, तो वो जागरूक विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, और सिर्फ कोई एक क्षेत्र से तो वो चुने गए हैं, लेकिन हैं मध्य प्रदेश के विधायक। उनको इस बात को प्रशासन के सामने लाना चाहिए। जी, कई बार लिस्ट दिखा भी चुके हैं, वो बता भी चुके हैं कि मैं शिकायत कर चुका हूं। वो अपने विधानसभा क्षेत्र की या दूसरी चीज़ों को भी लेकर अवेयर तो रहते हैं। मैं विनय सक्सेना जी आप ही से सवाल करूंगा, क्यों आपको नहीं लग रहा है कि ये सरकार जो है एक्शन मूड में नहीं है, या शिवराज जी जो फैसले ले रहे हैं वो ग्राउंड पर नहीं दिखाई दे रहा है? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि जो 15 महीने में आपने जो लाइन तैयार की है केवल उसी लाइन पर चल रहे हैं? देखिए, मैं एक बात अच्छे से समझ लें, आदरणीय शंकर लाल जी को सम्मान के साथ और धनंजय जी से कहना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी मेरे भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, एक आम नागरिक की हैसियत से भी और विधायक में नेता के रूप में सदन के। अगर मैं कुछ बातें कह रहा हूं तो उसके पीछे तथ्य हैं। जबलपुर शहर में मुख्यमंत्री जी को मैंने कई ऐसे पत्र लिखे हैं जो माफियाओं के खिलाफ थे, ठीक है, लेकिन उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत सरकार नहीं दिखा पा रही, तो मैं इसको क्या मानूंगा? कार्रवाई तो जब है अगर आपको ऑन द रिकॉर्ड प्रमाण सहित मैं दे रहा हूं तो उस पर कार्रवाई हो। वो कांग्रेस के विधायक ने दी है इसलिए कार्रवाई नहीं होगी, ये उचित नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की हालत मैं आपको रिकॉर्डेड कह रहा हूं। पिछले 1 महीने में किसी भी अखबार में अगर कोई भी टेंडर विकास का लगा हो नगर निगम का, तो जबलपुर में तो नहीं लगा, पूरे मध्य प्रदेश की रिकॉर्ड में बताता हूं, अखबार आप निकलवा के देख लीजिए। इसका मतलब है कि विकास के काम पूरे ठप पड़े हैं। अधिकारी साफ कहते हैं कि साहब आत्मनिर्भर बनने को कह दिया गया, 1 रुपए की राशि प्रदेश दे नहीं रहा। तो मेरा आपसे ये कहना है कि सुशासन जब होता है कि आप खर्च के लिए राशि भी दो, अधिकारियों को फिर डांटो भी कि आपको पैसा दिया गया, खर्च क्यों नहीं हुआ जनता के ऊपर। आप अधिकारियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को समय पे तनख्वाह दो और फिर कहो सफाई क्यों नहीं हो रही। सिर्फ ये बात कहना कि हम मीटिंगों में अधिकारियों को डांटेंगे, उसका खूब प्रचार प्रसार करना, मेरा कहना है आप अच्छा कर रहे हैं, ये कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन अगर वही चीज परिणति के रूप में दिख जाए, सड़क पे धरातल में आ जाए, तो क्या मुझको खुशी नहीं होगी कि मेरे प्रदेश पे काम हो रहे हैं? मुझे खुशी नहीं होगी। मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, वो पूरे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है। और मैं सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, मैं उन विधायकों में से हूं, जब पार्षद भी था तो शिवराज सिंह जी से मिलने जाता था जबलपुर शहर की समस्याओं को लेके। मैं कभी आलोचनात्मक बात नहीं करता, लेकिन मुझको जो दिख रहा है, मैंने अभी आंदोलन किया, शराब की दुकानें सड़कों पर लगी हुई हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। मैंने IAS IPS अधिकारियों से मंच पे कहा कि आप अगर संवैधानिक कसम खा के आते हो, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माफियाओं पे कार्रवाई करो, तो आपकी हिम्मत क्यों नहीं पड़ती?
अकेले में आके अधिकारी कहते साहब सांसद जी का फोन आ गया, विधायक जी का फोन आ गया सत्ता दल वालों का। इन बातों पे अंकुश लगाइए, चाहे वो आपकी पार्टी का विधायक हो। अगर विनय सक्सेना गलत काम करता है तो विनय सक्सेना के दबाव में पुलिस को काम नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पार्टी का विधायक भी गलत कामों में हाथ डालता है और प्रश्रय देता है, उनके सिर पे हाथ रखता है, तो आदरणीय धनंजय जी, आदरणीय शंकर लाल जी और विजय भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री तो वो अच्छा जो अनिल कुमार, आप ही ने कहा कि वो बिल्कुल पिक्चरों जैसे काम कर रहे हैं। उस पिक्चर में किसी से भेदभाव नहीं होता था, जो आंखों से दिखता था, जो सच्चाई दिखती थी, उस पर हिम्मत होनी चाहिए अधिकारी पे कार्रवाई की। बस मैं ये हाथ जोड़े कहना चाहता हूं, मैं आलोचनात्मक बात नहीं करता हूं, मैं तो कहना चाहता हूं जो आप कहते हो धरातल में अधिकारी करके दिखाए। कोई तो काम आपको ऐसा लग रहा होगा विनय सक्सेना जी जिसकी तारीफ कर सकते हैं आप, विपक्ष कर सकता है, कोई तो ऐसा काम होगा। अधिकारियों माफियाओं के, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ना कि आप वहां से जो आदेश दे रहे हो वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, वो मुझको भी खुशी हो रही कि प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा चाहता है। लेकिन अब मैंने जैसे एक उदाहरण दिया भ्रष्टाचार निवारण वाला, आपने कहा विधानसभा में उठाना, विधानसभा चलने नहीं दी जा रही, कोरोना के नाम बड़े बड़ी सभाएं हो रही हैं, किसानों के नाम पे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे किए जा रहे पार्टी के। विपक्ष है इसलिए विरोध हो रहा है या वाकई काम हो रहा है जिससे विपक्ष को डर लग रहा है? और आप कह रहे हैं विधानसभा में उठाना। शंकर लाल जी देखिए, आपको याद होगा मैं भोपाल की घटना याद दिलाऊं, और हर बात को ये कहना कि सत्ता का विधायक और विपक्ष का विधायक, सक्सेना जी की नीयत ठीक है, सक्सेना जी बात को समझ भी रहे जैसा आदरणीय धनंजय सिंह जी ने कहा है, और उसके बाद विपक्ष का अपना एक अंदाज होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो ये मसूद, आरिफ मसूद की बिल्डिंग, आरिफ मसूद का इंक्रोचमेंट अवैध भोपाल में हटाया गया था, वो क्या गलत है? उसमें कोई पार्शियलिटी है? और ये हिम्मत ही दिखाई है। आपने कोई शिकायतें करी विधायक जी? मेरे को आपकी शिकायतों के साथ पूरा सहयोग है, पूरा आपकी सहानुभूति, आपकी पीड़ा के साथ, और उसको सरकार को बार बार लाना चाहिए, और आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए जो धनंजय जी ने कहा कि उन्होंने कह दिया विधानसभा में लगा। किसी कारणों से कोरोना वोरोना या जो भी कारण थे उसके कारण विधानसभा नहीं चली, पर ऐसा नहीं कि अनादिकाल तक विधानसभा नहीं चलेगी। विधायक का पहला पावर है विधानसभा, और वहां पर अपने क्षेत्र के अन्याय के खिलाफ और तरीके से कानून नियम के अंतर्गत सरकार को घेरना। पर मैं आपको कहूँ ऐसा कुछ है नहीं। आपको जब हम किसी पर कार्रवाई करते तो आप ये कह दो कि वो भैया कांग्रेस के लोगों को चीन चीन करके फेर रहे हैं। आज पीसी साहब कह रहे हैं भोपाल में प्रेस में बैठ करके, हम जिस पर कार्रवाई करें अगर वो सबके सब कांग्रेसी है, सबके सब अवैध इंक्रोचमेंट किए हैं, सबके सब नंबर 2 के धंधों में लिप्त है, हुक्का बार चला रहे हैं और तमाम हवाला चला रहे हैं, अभी जबलपुर में हवाला पकड़ा गया, तो ये माफियाओं पर कार्रवाई हो रही। सक्सेना जी आप ठीक कहते हैं कि आप सहानुभूतपूर्ण तरीके से, सहयोगात्मक तरीके से, हवाला तो भोपाल में भी पकड़ा गया, भोपाल ग्वालियर, पूरे इंदौर में पकड़ा गया, भोपाल में पकड़ा गया, यहाँ पकड़ा गया जबलपुर में। इन्हीं कार्रवाइयों को तो कहते हैं कि धरातल में कार्रवाई हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ, कौन सा धरातल? और इसलिए आलोचना के लिए तिवारी जी ये मत कहिए कि सब कांग्रेसियों पे, इंसान तो सभी पार्टियों में है और अपराधी भी। आप लोगों ने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं इनको कुछ नहीं मानता। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप बोलने का छोटा मौका दे। जी सर 30 सेकंड आपके पास। सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर मैं तो चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जाके सबके अपराधी जो है शुद्ध हो जाते हैं, अपराधी सब भारतीय जनता पार्टी में जाके शुद्ध हो जाते हैं क्या? मैं कहना चाहता हूं सिर्फ इतनी सी बात कांग्रेस भाजपा की नहीं, अपराधी होता है, किसी पार्टी का भी हो। एक ऐसा दृष्टिकोण क्यों नहीं प्रदेश में? ये उदाहरण सुनिए, तो अपराधी कोई भी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये संदेश जाए कि अपराधी किसी पार्टी के खिलाफ क्यों ना हो, मैं कार्रवाई करूंगा। यही थी कि हम जिस पर बात कर रहे थे कि अभी जो एक्शन मूव दिखाई दे रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि कार्रवाई भी हो रही है, हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, माफियाओं पर भी कार्रवाई हो रही है, लगातार कोई ना कोई एक्शन दिख ही रहा है, क्योंकि जब भोपाल से रिएक्शन हो रहा है तो ग्राउंड पर भी रिएक्शन नजर आ रहा है। लेकिन इस एक्शन में क्या ये नहीं भूलना चाहिए, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, कोई पार्शलिटी तो नहीं हो रही है? और स्वाभाविक सी बात है कि अगर हो रही है और प्रशासनिक कोई अधिकारी कर रहा है या फिर नीचे अगर कोई कर्मचारी कर रहा है, तो कम से कम उस व्यवस्था को भी सुधारा जाए। ये विपक्ष का जो है सीधे सीधे एक यहाँ उनका ध्यान आकर्षित करने की बात है। और बड़ी खबर मिल रही है कि एसपी और कलेक्टर ग्वालियर के
नगर निगम कमिश्नर पर जो कार्रवाई हुई उसके साथ साथ ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को हटाया, ये तमाम तरह की बड़ी खबरें भी हम आपको बता रहे थे। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं विनय सक्सेना जी आपसे बात यही कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कम से कम अगर कोई सरकार कार्य कर रही है, काम कर रही है, तो कम से कम आप उसकी पीठ भी थपथपा सकते हैं। यही हमारा मसला था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।